लिखा है कि नारी कार्यों में व्यस्त है और घर में जब पति आया है उसे देख के एक क्षण के लिए, लेकिन ये पति लोग भी ऐसे होने चाहिए, इतने सम्मान के लायक। इसमें तो लिखा है कि पति घर में आवे तो उसको देखकर खड़ी हो जाए, उसको जल पीने को दे, लेकिन उसके चेहरे पर भी तो मुस्कुराहट हो। वो तो ऑफिस की गर्मी यहीं आके निकालता है। जो सुनाने लायक है वो सुनाता है, जो नहीं सुनाने के लायक है उसको भी सुनाता है। अरे जो स्त्री नारी तुम्हारी पत्नी है, बहन है, माँ है, बेटी है, सुबह से जो इंतजार में है और तुम फुनफुनाते हुए चले आ रहे हो, इतने क्रोध में तबला ही चढ़ा हुआ है। तबला तो बजाने के टाइम पे चढ़ाया जाए तो ही ठीक है, और जो 24 घंटे तबले चढ़े ही रहते हैं वो तो चटकते हैं, फिर और क्या होता है। तो इतना तबला चढ़ा होता है कि वो तो फिर चटकता ही है, और टाइम पर चढ़ेगा तो उसमें से स्वर बढ़िया आएगा, अच्छी ताल निकलेगी। लेकिन बहुतों का तो चढ़ा ही रहता है हर समय। स्त्री नारी द्वार पर अधिक देर तक खड़ी न रहे, खिड़की खोलकर किसी के घर में न झांके, बार बार द्वार पर न जाए, ऐसी वस्तु कभी किसी को प्रदान न करे, ऐसी वस्तु जिसको देने में उसका स्वयं में अपमान है, उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है। नारी को चाहिए अपने घर से ऐसी वस्तु, ऐसी चीज किसी को न दे। पति के न कहने पर भी समय पर समस्त पूजा सामग्री, कोई भी चीज मांगनी ना पड़े, तैयार हो। भोजन पति को मांगना ना पड़े, समय से पहले रसोई तैयार हो। जल पुष्प फूल अक्षत आदि ये सब चीजें, पूज्य मात शक्ति, पूजा में फल इत्यादि, ये सब सामग्रियां, हवन के लिए सामग्रियां, ये सब पहले से तैयार हो। पतिव्रता नारी के सामने भगवान भी प्रणाम करने को झुक जाता है। ये शब्द बहुत अच्छा लिखा है। पतिव्रता नारी को ईश्वर प्रणाम करता है। इसमें लिखा है गंगा दुनिया का उद्धार करती है, गंगा के भी पापों को जलाने वाली पतिव्रता नारी है। जब वह उसमें डुबकी लगाती है तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। जो गंगा सबको पावन करती है, उस गंगा को पवित्रता नारी पावन करती है, पवित्र करती है। इसमें लिखा है कि नारी पति के लिए इतना श्रृंगार करे कि दुनिया की कोई नारी उसको अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए। ऐसा क्या कारण बना है, ऐसा क्या हुआ है, पत्नी के होते हुए यह पुरुष दूसरी नारी पर आकर्षित कैसे हुआ। सीता मां के होने पर राम जी को कोई शूर्पणखा अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। नारी जितना भी श्रृंगार करती है वो अपने पति के लिए करती है। इसमें तो ये भी लिखा है कि जिस नारी का पति नहीं है उसको श्रृंगार करने का अधिकार नहीं है। इस ग्रंथ में लिखा है कि पति के दुनिया छोड़ने के तत्पश्चात उस बिस्तर पर वह नारी जीवन भर सोने की अधिकारिणी नहीं है, वो धरती पर ही अपना बिछौना बिछाए। जिस बिस्तर पर उसको पति को स्थान था, जहां उसका पति सोया, उसके ना होने पर उस बिस्तर पर नारी जब तक फिर जीवित रहती है उस पलंग पर वो नहीं सोती। ये ऐसा इसी ग्रंथ में इसमें लिखा। बातें तो बड़ी मलूक हैं। के संस्कार कम चैव कर्ण कर्णादिभूषणम भर्तुरायस में क्षंतिम दूरिये नम पतिव्रता। पतिव्रता नारी जो भी श्रृंगार करती है वो अपने पति के लिए करती है, और उसके श्रृंगार करने का कोई कारण नहीं है। पति के न होने पर नारी अपने संपूर्ण श्रृंगारों को छोड़ देती है। भर्तु विद्वेषणी नारी नैषा संभात केचित नेकाकिनीक जिद्भुआ नग्ना स्नाति शतकृतः। 6 कर्म बताए हुए हैं इसमें, जिसको मैंने अभी इस श्लोक में बताए हैं, जिसको अभी मैंने पूर्व में वर्णित कर दिया गया। उलूखल, चक्की, झाड़ू, देहली, इन जगह पर नारी को झाड़ू के ऊपर, जैसा नहीं कि झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू के ऊपर ही बैठ जाए, देहली पर बैठ जाए। देहली पर कभी भी बैठ के श्रृंगार न करेंगे, वो देहली पर भगवान नृसिंह देवता का वास है, वर्णन है। लिखा है कि पति वृद्ध है, पति धन विहीन है, व्याधिग्रस्त है, उस समय नारी की परीक्षा है। उस समय तो उसको बहुत ज़्यादा अपने पति का सहयोग देना चाहिए। गरीब है, किसी न किसी प्रकार से उसका धन समाप्त हो गया है, परिवार के लोगों ने उसे छोड़ दिया है। ये एक ग्रंथ में पीछे वर्णन आया है
भाई से बड़ा नहीं कोई, माता पिता से कौन बड़ा होगा। मुसीबत आने पर ये लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन पत्नी नहीं छोड़ सकती। पीछे के ग्रंथ में वर्णन था, सादागनी पुराण में था ये वर्णन। वह बात यहाँ पर बोली गई है। पति को भारी कष्ट है, दुनिया ने छोड़ दिया है, परिवार खानदान ने छोड़ दिया, उसके पास कर्जा बढ़ गया है, वो दुखित है, रुग्ण हो गया है। ऐसे समय पर नारी को चाहिए कि वह अपने पति का संग न छोड़े। इसमें लिखा है पति का संग देने के लिए उपवास, और यह चरित्र सिर्फ एक भारत का ही हो सकता है जिसने पति के कष्ट को दूर करने के लिए, पति के ऋण को दूर करने के लिए भारत की नारी ने पति के हाथ से अपना विक्रय करा दिया। ये संस्कृति पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगी। हम गौरवान्वित हैं, हम उस भारत के लोग हैं जहां की नारी अपने आप को विक्रय कर देती है अपने पति के लिए।